जय हिंद फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर 4 से कुछ ऐसे सवाल जो कि रेलवे के विभिन्न विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और इन सभी सवाल के नीचे एग्जाम डेट और शिफ्ट अंकित हैं। इन वीडियो से पहले फोर्स का पहला पार्ट आ चुका है और आप पहला पार्ट भी ज़रूर देखें और दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखें हैं। ऐसे ही चैप्टर वाइज अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करता है आज का पहला सवाल। यदि एक वस्तु दोनों दिशा में एक साथ खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ओ है बल उत्प्रेरण। जब एक वस्तु पर दोनों दिशाओं से बल लगाया जाता है तो वह वस्तु स्थिर होती है, तो उस पर लगे बल संतुलित बल होता है और वस्तु को खींचने या ढकेलने में जो बल लगता है, जो प्रयास किया जाता है और उसमें जो बल उत्पन्न होता है उस बल को उत्प्रेरण बल कहा जाता है। अगला सवाल। एक दिशा में 2 सेकंड तक और प्रभाव के लिए 5 कजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से 1 मीटर प्रति सेकंड तक वृद्धि होती है तो उस कार पर बल की क्या मात्रा होगी? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है 7.5 न्यूटन। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं कैसे कैसे बना हुआ है। द्रव्यमान है 5 केजी, यहाँ देख लीजिए द्रव्यमान है 5 केजी और प्रारंभिक वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड यहाँ दिया हुआ है और अंतिम वेग है 1 मीटर प्रति सेकंड यहाँ दिया हुआ है। अब समय दिया हुआ है 2 सेकंड, ये रही 2 सेकंड के लिए प्रभाव रहता है। अब यहाँ हम बल का सूत्र लगाएंगे। बल बराबर एम ए मास इंटू एक्सलेशन और दूसरा सूत्र होता है एम इंटू भी माइनस यू बटे टी। यहाँ हो गया एम हो गया मास, भी हो गया अंतिम वेग और यू हो गया प्रारंभिक वेग और बटे टी होगा। तो एम के जगह आ जाएगा द्रव्यमान 5 केजी, ये हो गई 5 केजी द्रव्यमान माइनस ये हो गई अंतिम वेग है 1 मीटर प्रति सेकेंड और प्रारंभिक वेग है 4 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गई 4 मीटर प्रति सेकेंड बटे हो जाएगा 2। तो ये घट के हो जाएगा 3, 5 या 15, 15 बटे 2 बराबर 7.5 न्यूटन। अगला सवाल। 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.5 सेकंड तक रोक दिया गया है। खिलाड़ी द्वारा उत्पन्न किया गया बल लगभग कितना होगा, ये बताना है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है 60 न्यूटन। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कैसे कैसे बना हुआ है ये। द्रव्यमान 0.1 केजी, यहाँ 100 ग्राम दिया हुआ, इसे हम केजी में कन्वर्ट कर लिए 0.1 केजी हो गया। प्रारंभिक वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, यह रहा 30 मीटर प्रति सेकेंड वेग से गतिशील है और अंतिम वेग जब वहाँ रुक जाता है तो वहाँ हो जाएगा 0 और जो सेकेंड दिया हुआ वो है 5 सेकेंड और यहाँ से हम लगा देंगे बल का सूत्र। बल बराबर मास इंटू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। तो मास हो गया अपना 0.1 केजी, ये हो गया इंटू अंतिम वेग 0 है और प्रारंभिक वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड और इसका बटे हो जाएगा 0.5। इनको कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा -60 न्यूटन। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है बल का परिणाम 60 न्यूटन होगा। अगला सवाल। एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति कर रही है तो उस पर कार्य करने वाला कुल बल कितना होगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है 8 न्यूटन। ये हो गई मास, ये हो गया त्वरण फोर्स बराबर एम इंटू ए, ये हो जाएगा 4 इंटू 2, 8। अगला सवाल। 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल को गणना करें। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है 200 न्यूटन। अब यहाँ हमें मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 100 केजी, आरंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम वेग है 15 मीटर प्रति सेकेंड और समय है 5 सेकेंड, क्योंकि वह 5 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है वेग से अंतिम वेग तक। अब यहाँ हम फोर्स का सूत्र लगा देते हैं। F बराबर m इंटू भी माइनस यू बटे टी। तो मास हो गया अपना 100 केजी, प्रारंभिक वेग 5 और अंतिम वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड और सेकेंड जो समय दिया हुआ है वो है 5 सेकेंड। तो इनको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 100 इंटू ये हो जाएगा 10, तो 100 इंटू 10 1000, 1000 बटी 5 सेकेंड, ये हो जाएगा 20 न्यूटन आंसर। अगला सवाल।
2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से स्थानांतरित किया जाता है, उस पर लगने वाला बल की मात्रा कितनी होगी। अब ये मास दिया हुआ है, ये त्वरण दिया हुआ है, तो बिल्कुल निकालना आसान है। 20 × 80 न्यूटन हो जाएगा, आंसर ए सही। अगला सवाल, जब 100 न्यूटन बल एक 50 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उसका त्वरण कितना होगा। सूत्र F बराबर m×a, और F दिया है यानी बल दिया हुआ है 100 न्यूटन, बराबर m मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है 50 केजी, अब त्वरण है a। तब इसको काट देते हैं, 2 बार में कट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 2, और त्वरण के लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, तो हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए सही। अगला सवाल, एक दिशा में 2 सेकंड तक कार्य करने के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ोतरी होती है तो उस पर कार्य करने वाला बल क्या होगा। अब यहाँ हम फोर्स का सूत्र लगा देते हैं, m अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम। तो m का मान हो गया अपना 5 केजी, और अंतिम वेग हो गया 8 मीटर प्रति सेकेंड, प्रारंभिक वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड बटे टाइम, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5 केजी माइनस ये हो जाएगा 2, 2 गुना हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10/2, 10/2 बराबर 5 न्यूटन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, दो पिंड के बीच सदैव डैश होता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रव्यमान के सीधे अनुपात में और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला सवाल, दो वस्तु का द्रव्यमान बराबर किया जाता है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है बल। जब दो वस्तु के बीच द्रव्यमान बराबर होता है और वे गुरुत्वीय क्षेत्र में होते हैं तो उसका भार यानी बल समान होता है, क्योंकि भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्व त्वरण होता है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, दोनों वस्तु एक ही गुरुत्व क्षेत्र में होना चाहिए। अगला सवाल, निम्न परिस्थिति में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। अगला सवाल, ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओ है सामान्य बल। अगला सवाल, खींचने का एक उदाहरण है। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह है ध्वज फहराना। जो ध्वजा ऊपर से फहराते हैं, रस्सी लेके खींचते हैं, वो क्या है, एक खींचने का एक उदाहरण है। अगला सवाल, सभी बलों में होता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। अगला सवाल, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ब्रेक लगने के बाद इसे रोक दिया जाता है। चालक तथा कार का कुल द्रव्यमान 1000 केजी है, तो बल कितना लगेगा यदि कार का परिवर्तन काल 4 सेकेंड है। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है 5 × 10⁻³ न्यूटन। मास दिया हुआ है 1000 केजी, जिसमें कार और चालक दोनों का वजन शामिल है। यू दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रहे 72 किलोमीटर प्रति घंटा से कार चल रही है, तो इसको हम बना लेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब अंतिम वेग हो गया 0 और समय हो गया 4 सेकेंड। अब इतना हमें मिल गया है, यहाँ से हम फोर्स का सूत्र लगा सकते हैं या फिर त्वरण निकाल के इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें त्वरण निकाल लेते हैं। त्वरण बराबर v-u/t, तो ये होगी 0 और बी ये होगी 20 मीटर प्रति सेकेंड बटे टी हो गया 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ हम लगा देंगे फोर्स का सूत्र F बराबर ma। तो F बराबर mm हो जाएगा, वजन है कितना 100 केजी, जिसमें कार और चालक का दोनों शामिल है, और और त्वरण हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5000 न्यूटन, ऑप्शन डी सही। अगला सवाल, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति करती है, तो वस्तु का द्रव्यमान की गणना करें। F बराबर m×a, फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन और त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा m, इसे आप आसानी से काट सकते हैं, ये हो जाएगा 10 केजी आंसर मास का।
ये रहा व्याख्या, इजी है, 10 केजी। अगला सवाल, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल का डैश रूप में जाना जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है भार। गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला यह बल गुरुत्व बल ही उनका भार कहलाता है। और भार पृथ्वी के हर कोने पर एक ही वस्तु का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी के अलग अलग एरिया में यदि गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग है तो वहाँ का भार अलग अलग होगा। अगला सवाल, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत प्रयुक्त होते हैं तो पिंड में प्रयुक्त होने वाले कुल बल डैश होगा? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है शून्य होगा। एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, ये भी 10 न्यूटन लगा रहा है बल, ये भी 10 न्यूटन लगा रहा है, तो क्या होगा, ये नहीं हिलेगा, इस पर शून्य बल कार्य करेगा। अगला सवाल, कोई वस्तु सड़क चाल से मोड़ी जाती है जब उस पर कोई डैश लग रहा हो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है अपकेंद्र बल। जैसे कोई सड़क है, इस पे कोई जड़ एकाएक अपने आप धीरे 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 वो मुड़ जाता है रोड के हिसाब से, उस पे कौन सा बल लगता है? तो होता है अपकेंद्र बल। कोई वस्तु वक्र पथ पर तभी चल सकती है जब उस पर अपकेंद्र बल लग रहा हो। अगला सवाल, 14 केजी द्रव्यमान और 28 किलोमीटर प्रति सेकेंड वेग वाली पिंड का संवेग कितना होगा? तो संवेग बराबर हो जाता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो वो हो जाएगा 14 इंटू 28, ये हो जाएगा बी आंसर सही है। अगला सवाल, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है संवेग कहते हैं। डैश को किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, और संवेग एक सदिश राशि है और इसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।